सभी साथियों को जय भीम। आपका एसएम न्यूज चैनल में अभिनंदन है। आज का विषय है गांधी बहुजन विचारधारा के घोर विरोधी एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटीज यानी कि भारत के 120 से 125 करोड़ लोगों के घोर विरोधी और मनुवादी व्यवस्था के यानी कि 10% लोगों के समर्थक थे। साथियों, ये विषय चर्चा में मनुष्य को अगर याद किया जाता है तो उसके अच्छे और बुरे कार्यों के लिए याद किया जाता है। भारत के 120 करोड़ लोग मिस्टर गांधी के बुरे कार्यों के लिए बहुत ज्यादा कोसते हैं उन्हें, जिसकी वजह से एक व्यक्ति है भारत में जिसने भारत के 125 करोड़ लोगों की जिंदगी को गरीबी में, भूखमरी में धकेल दिया। और अगर वो एक व्यक्ति का नाम अगर लिखा जाए भारत के इतिहास में तो वो नाम है मिस्टर गांधी। साथियों, इसके लिए रेफरेंस के लिए किताबें में साइट करना चाहूंगा। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर लाइफ एंड मिशन बाय डॉक्टर धनंजय कीर, डॉक्टर अम्बेडकर अवेकनिंग इंडिया बाय डॉक्टर नरेंद्र यादव, हिंदुत्व मुक्त भारत बाय कांचा इलहिया, गॉड्स, false gods and untouchables by डॉक्टर स्वपन कुमार विश्वास। भारत गांधी के बाद भारत रामचंद्र गुहा, टुवर्ड्स कास्टलेस सोसाइटी डॉक्टर एस के विश्वास, दलित और प्रजातांत्रिक क्रांति गेल ऑमेट। और एक लेख जो अखबार में छपा है, वैभव पंडारे का ये लेख है, टू इंडियंस हु डिड नॉट सी महात्मा इन गांधी एंड दीज टू इंडियंस आर सावरकर एंड डॉक्टर अंबेडकर। साथियों, इतने सारे रेफरेंस दे करके और एक कोट और दिखाना चाहूंगा, जिस कोट में डॉक्टर मिस्टर गांधी कहते हैं कि मैं मर जाऊंगा लेकिन अछूतों को अधिकार नहीं दूंगा। मुझे मिस्टर गांधी कहते हैं मैं मर जाऊंगा लेकिन अछूतों को अधिकार नहीं दूंगा। और डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं मुझे फांसी दे दो लेकिन मैं गोलमेज से मिले अधिकारों को छोड़ूंगा नहीं। साथियों, यह है अंबेडकरवाद वर्सेस गांधीवाद। गांधीवाद जो गरीबी, भूखमरी की ओर ले जाता है लोगों को, जो कपड़े पहने हुए लोगों को भी नंगा कर देता है, और अंबेडकरवाद है जो गरीब लोगों को, एससी एसटी ओबीसी लोगों को सूट बूट टाई पहनाता है। यह है अंबेडकरवाद। साथियों, गांधी बहुजन विचारधारा के घोर विरोधी थे। हां, यह एक घोर विरोधी किसी मनुष्य की पहचान उसके द्वारा दिए हुए कार्यों से होती है। कार्य, गांधी ने कौन कौन से कार्य किए, ऐसे कौन कौन से घटिया कार्य किए जिसकी वजह से गांधी का नाम तक नहीं लेना चाहते भारत के एससी एसटी ओबीसी के लोग, और खासकर शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब के लोग, जिनके अधिकार, जिनके 2 वोट का अधिकार छीन लिया मिस्टर गांधी ने, जो बाबा साहब अंबेडकर
अंग्रेजों से ले आए थे और वो अधिकार पूना पैक्ट के जरिए गांधी ने छीना। और कितना झूठा व्यक्ति, धोखेबाज व्यक्ति, जिस व्यक्ति ने समझौता किया, कहा जाता है गांधी अंबेडकर समझौता, और उस पर गांधी के दस्तखत तक नहीं है। इतना झूठा और मक्कार, समझ सकते ना। उसने जिम्मेदारी भी नहीं ली, मर जाऊंगा, अधिकार नहीं दूंगा। तो एक, अगर गांधी नहीं भी रहते तो कम से कम भारत के ये SC ST के लोग जो 1932 के चमचे, ये चमचे तो ना पैदा होते तो पार्लियामेंट में बैठे हुए ये चमचे जो अधिकारों की बात नहीं करते, आरक्षण छीन रहा है, तो ऐसा नहीं होता। ये गांधी के चमचे हैं। और किस तरह से गांधी के चमचों ने सत्यानाश किया। बहुत सारी बड़ाई भी इसमें लिखी है। रामचंद्र गुहा इतिहासकार अलग हैं, लेकिन इस किताब को पढ़ो तो इसमें कितने डॉक्टर एस के विश्वास ने किस वर्शिपिंग फॉल्स गॉड्स, ये किताब एक आदमी ने लिखी थी, उसके रिप्लाई में लिखी गई किताब कि झूठे फॉल्स गॉड हैं कौन कौन से, फॉल्स नेशनलिस्ट गॉड, बहुत सारे नेशनलिस्ट गॉड्स, जैसे कि राजा राम मोहन रॉय को गॉड बना दिया गया, स्वामी दयानंद सरस्वती, राय बहादुर ऋषि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय नेशनलिस्ट गॉड हो गए, परमहंस या स्वामी विवेकानंद, मोहनदास करमचंद गांधी और एम.एन. रॉय, ये नेशनलिस्ट गॉड हो गए। राष्ट्र, क्यों राष्ट्र का भला मिस्टर गांधी ने किया होता अगर वो गरीबों के अधिकार नहीं छीनते, तो हम भी कहते महात्मा थे। लेकिन ऐसा महात्मा जो लोगों के, करोड़ों लोगों के अधिकारों को छीन ले, क्या महात्मा के गुण है उसमें। इसलिए लोग, भारत के करीब लोग गांधी को भूलना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेसी, मनुवादी, ब्राह्मणवादी सरकारें गांधी को भूलने नहीं देती। गांधी जयंती मना करके, क्यों? गांधी के समकक्ष खान अब्दुल गफ्फार खान भी तो थे, उन्होंने भी तो अहिंसा की बात की, उन्होंने भाईचारा की बात की, उन्होंने भी हिंदू मुस्लिम एकता की बात की। तो भारत के लोग, मनुवादी सरकारें खान अब्दुल गफ्फार खान को क्यों भुला दिए? ये बड़ा प्रश्न चिन्ह है। ये प्रश्न चिन्ह इसलिए है क्योंकि खान अब्दुल गफ्फार खान एक मुस्लिम थे और ये मिस्टर गांधी ये मनुवाद को पोषने वाले हिंदू थे। इन्होंने मनुवाद का पोषण किया और उसको डॉक्टर धनंजय कीर ने बाबा साहब अम्बेडकर की लाइफ मिशन में बहुत अच्छा लिखा। मैं उसी को कोट करता हूं कि गांधी कितने भारी पोषक थे। मैं उसको पढ़ के आपको बताता हूं। गांधी issued a statement in reply that I am a Hindu not merely because I born in Hindu fold, but I am one by conviction and choice. वो कहने का मतलब वो बहुत ज्यादा उस बात से कन्विंस थे और चॉइस थे कि नहीं नहीं मैं तो हिंदू हूं। There is no superiority or inferiority by conviction by in the Hinduism in of my conception. उनकी conception क्या मतलब? गांधी का अलग से हिंदुइज्म, वाह, बाकी के हिंदुइज्म, वो गांधी की अपनी हिंदुइज्म। तो क्या गांधी की हिंदुइज्म में क्या ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं थे? और थे तो क्या वो बराबर थे? नहीं, ऐसा नहीं है। ना गांधी के मरने के बाद गांधी के चेलों ने ऐसा कुछ करके दिखाया। कार्यों से दिखना चाहिए था, लेकिन उन्हें ऐसा तो कर नहीं दिखाया। बिकॉज कहते हैं, बट व्हेन डॉक्टर अंबेडकर वांट्स टू फाइट वर्णाश्रम इटसेल्फ, I cannot be in his camp
बिकॉज आई बिलीव वर्णाश्रम टू बी इंटीग्रल पार्ट ऑफ हिंदुइज्म। मतलब कि आप ब्राह्मणों पर, फिर क्षत्रिय नीचे, फिर वैश्य नीचे, फिर शूद्र सबसे नीचे, फिर अछूत सबसे नीचे। गांधी इस थ्योरी के मतलब गैर बराबरी की भावना ही ब्राह्मणवाद है, इसलिए गांधी ब्राह्मणवादी थे, मनुवादी थे, ब्राह्मणवादी व्यवस्था के घोर पोषक थे और उसके लिए मरने तक का ऐलान कर दिया, मैं मर जाऊंगा लेकिन अछूतों को वोट नहीं दूंगा। वाह वाह, क्या गांधी का बस चलता तो इनको तो सब सत्यानाश ही करवा देते। साथ ही अकेले बाबा साहब अम्बेडकर ही गांधी को महात्मा कहते हैं? नहीं, ये तो महात्मा है ही नहीं, महात्मा के नाम पे ढोंगी है, पाखंडी है, झूठ बोलने वाला व्यक्ति है और अहिंसा कहते साहब अहिंसक। मिस्टर गांधी ने, जब बाबा साहब अम्बेडकर ने 1942 में 1941 में जब रिव्यू किया, 1941-42 में जब रिव्यू किया कि ये पूना पैक्ट के 10 साल बाद ये तो कुछ भी अधिकार मिले ही नहीं, तो उन्होंने कहा पूना पैक्ट के खिलाफ जब डॉक्टर अंबेडकर ने छेड़ दी मुहिम कि ये पूना पैक्ट वापस करने की मुहिम छेड़ दी, तो गांधी ने करो या मरो का आंदोलन छेड़ा। अंग्रेजों के खिलाफ नहीं छेड़ा था, वो डॉक्टर अंबेडकर के खिलाफ था, करो या मरो। और इतना भारी हिंसक आंदोलन फैला जिसमें हजारों लाखों लोगों की जान गई। तो कितना भारी हिंसक व्यक्ति, करो या मरो के नाम पर हिंसा फैला दी आपने। कहते साहब अहिंसा के पुजारी। कैसे अहिंसा के पुजारी? मतलब कि SC ST OBC के अधिकारों को छीनने के लिए हिंसा करवा दी गांधी ने 1942 में, करवा दी। सच्चाई यह है कि वो 1932 से 10 साल बाद 42 में जब बाबा साहब ने पूना पैक्ट की बात कही कि एब्रोगेशन ऑफ पूना पैक्ट, इससे तो फिर सिर्फ कांग्रेसी चमचे पैदा हो रहे हैं, इसमें तो जो रियल रिप्रेजेंटेटिव नहीं पैदा हो रहे हैं, इसमें असली नेतृत्व पैदा नहीं हो रहा है और गांधी ने सब कुछ छीन लिया है। तो गांधी ने किया करो या मरो, और उसमें यही शूद्र लोग, गांधी के हरिजन जिनके अधिकार छीने जा रहे थे, वही उसमें करो या मरो में मर गए। जिस तरह से मंडल कमीशन का विरोध करते हुए ओबीसी के लोग मरे, जबकि ओबीसी के अधिकारों की बात की जा रही थी, तो मंडल कमीशन में भी बहुत सारे लोग मर गए। किसका? मंडल कमीशन का विरोध करते हुए, जबकि वो ओबीसी के अधिकारों की बात मांग में, वो उनके विरोध में मर गए। साथियों, अंबेडकर called Gandhi politics like Savarkar once had, hollow, noisy, most dishonest in the history of Indian polity। ये बात इस पेपर में लिखी हुई है, मैं वहीं से ये कोट करके कह रहा हूं। ये Ambedkar called Gandhi's politics like Savarkar once had, noisy, hollow, and most dishonest in the history of Indian politics। Savarkar assailed him और अहिंसा एब्सोल्यूटिज्म, अहिंसा एब्सोल्यूटिज्म के लिए सावरकर ने भी असेल्स किया था। हिज फैटिस फॉर गोट्स मिल्क एंड फॉर गिविंग पैरिटी टू जिन्ना इन द नेगोशिएशन। सावरकर ने भी गांधी की धज्जियां उड़ाई थी। क्यों उड़ाई? क्योंकि सावरकर जानते थे कि ही इज द मोस्ट डिसऑनेस्ट पर्सन इन द इंडियन पॉलिटिक्स। सरदार भगत सिंह को फांसी पे चढ़वाने वाले गांधी। साथियों, गांधी चाहते तो लॉर्ड इरविन की डायरी में लिखा हुआ है ये सब चीज, मिस्चीवियस मैन, ऐसा लिखा है। साथियों पढ़ें आप। साथियों, डॉक्टर अंबेडकर ने कहा
डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं मैं हिंदू नहीं, हिंदू पैदा हुआ, ये मेरे बस की बात नहीं, लेकिन मैं हिंदू रह के मरूंगा नहीं। ऐसा एलेना गांव में डॉक्टर अंबेडकर ने घोषणा की, एलेना गांव में। तो गांधी ने रिप्लाई ऐसा दिया, लेट untouchable Hindus have an opportunity to expiate their sins and purify Hinduism। कहते वो अपने पापों से, वो प्रार्थना करो पापों से मुक्त हो जाए, प्यूरिफाई करें हिंदुइज्म को। वाह, मतलब कि गांधी जितने SC ST OBC के लोगों को पापी मानते हैं, लानत है अगर वो पापी मानता, मैं क्यों महात्मा मानूं, और ये SC ST OBC के लोग क्यों महात्मा माने उसको, जो उनको पापी मान रहा और उनके पाप धोने को कह रहा है। कैसे महात्मा ऐसा आदमी हो सकता है जो भारत के 120 करोड़ लोगों को पापी कह सकता है, बोलता है। गांधी said according to him the caste system was not bad system. He continued, let the untouchables Hindus have an opportunity to expiate their sins and purify Hinduism. Do not be indifferent to this question. Sanatanis and the government would take advantage to this. In this, and a reformation take place, untouchables would rise in society. में ज्यादा साथियों समय की अपनी मर्यादा होती है। गैल अम्बेडकर की बहुत सारी चीजें मैं नहीं कह पाऊंगा इसमें। मैं नरेंद्र जाधव की बहुत सारी चीजें जो लिखी हैं और कही हैं बाबा साहब अम्बेडकर ने, मान्यवर काशी राम साहब ने भी गांधी को क्या कहा सब जानते हैं कि गांधी ने सारे अधिकार छीन लिए। गांधी किस तरह से अछूतों का, SC ST OBC का सबसे बड़ा, अगर सबसे बड़ा धोखे देने वाला है भारत के 120 करोड़ लोगों को, तो उसका नाम है गांधी। ये साथियों, ये बात हिंदुत्व मुक्त भारत में आपको मिल जाएगी साथियों, अनटचेबल्स एंड फॉल्स गॉड्स में मिल जाएगी। ये SK विश्वास की किताब है, फॉल्स गॉड्स एंड अनटचेबल्स। इसमें जब आप पता करेंगे तो यहाँ एक गांधी नाम का ये फॉल्स गॉड बने हुए हैं, इसमें ये गॉड्स बने हुए हैं, ये जो गॉड्स बने हुए हैं ये मनवादियों के गॉड्स हैं। इन मनवादियों के गॉड्स ने अधिकार छीने हैं। आर्य समाज ने आज तक जाति प्रथा के खत्म करने के लिए आज समाज बना था। क्या हुआ आर्य समाज बन करके 100 साल के बाद क्या हुआ? कुछ भी नहीं, जाति प्रथा खत्म हुई नहीं हुई। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में बाबा साहब अम्बेडकर ने साफ साफ जाति भेद का बीज नाश में बड़ी अच्छी तरह से जातिवाद को खत्म करने के लिए बताया है कि किस तरह से जातिवाद को खत्म, कहते हैं डायनामाइट से उड़ा देना चाहिए। ये बात बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं। ब्लास्ट दोज epics, those books, those religious scriptures जिससे ये जाति प्रथा को सैंक्शन मिलती है, ऐसे सारे स्क्रिप्चर्स को डायनामाइट से उड़ा देना चाहिए। और 1927 में 25 दिसंबर 1927 में उन्होंने मनुस्मृति जला दी, क्योंकि उसमें जाति प्रथा की मनवादी व्यवस्था का सबसे घोर घटिया तरीके का अधिकार हनन का विवरण था। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने सहस्त्र बुद्धे नाम के प्रबुद्ध ब्राह्मण विद्वान के मंत्र पढ़ते जाते थे और बाबा साहब अम्बेडकर ने इसको मनुस्मृति को आपके हवाले कर दिया, क्योंकि ये स्क्रिप्चर्स ही हैं जो इस वर्ण व्यवस्था को, जो गांधी पोषक है वर्ण व्यवस्था का, उस गांधीवाद को अम्बेडकरवाद चैलेंज देता है। क्योंकि गांधीवाद ब्राह्मणवादी व्यवस्था का पोषक है और अम्बेडकरवाद गैर बराबरी की व्यवस्था को खत्म करता है, अधिकार देता है, संविधान देता है। साथियों, इसलिए गांधी बहुजन विचारधारा का घोर विरोधी और मनवादी विचारधारा का घोर समर्थक था। इसलिए
ये विषय चर्चा के लिए रखा है। इतिहास, भारत की आजादी के 75 साल बाद अब हम जान पाए हैं कि गांधी ने, और अब गरीब सभी लोग, अब SC ST OBC के लोग जान पाए हैं, OBC के लोग 75वें साल में, आजादी के 75वें साल में गणना नहीं हो रही, जाति जनगणना नहीं हो रही। क्यों? ये गांधीवादी लोग, ये मनवादी पार्टियां गणना तक नहीं करती, जानवरों की गणना करती है, मनुष्यों की गणना नहीं करती। OBC जातियों की गणना नहीं करती। क्यों? अधिकार नहीं देना चाहती। जो गांधी 75 साल पहले चाह रहा था, आज वो कमाल उसने क्या किया था? कमाल, यही कमाल किया था उसने, यही कमाल किया था कि बाबा साहब अंबेडकर जब हक की लड़ाई लड़ रहे थे बहुजनों की, तो उसने सारा कुछ छीन लिया था। वो बाबा साहब अंबेडकर के शब्दों में कि मैं एक रसीला फल लाया था, अंग्रेजों से रसीला फल लाया था, उसे गांधी नाम के व्यक्ति ने चूस लिया और SC ST शूद्रों के मुंह पे एक छिलका फेंक के मारा है। ऐसा बाबा साहब अंबेडकर ने दुख में कहा, प्रतिक्रिया में कहा। साथियों, इसलिए यह विषय है कि गांधी बहुजन विचारधारा के घोर विरोधी थे और मनुवादी विचारधारा के घोर समर्थक थे। थैंक यू। जय भीम, जय भारत। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को फॉरवर्ड कर दें 25 लोगों तक। जय भीम, SM न्यूज चैनल।